जी आमिर साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया है, जो अहम मामले की समाअत जारी है, उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? देखिए, इसमें ये बेंच इसलिए टूटा कि एक जो रुकन है इस बेंच के, उन्होंने रिक्यूज कर दी। जब कोई रुकन रिक्यूज कर लेता है, वो इस बेंच पे ना बैठे, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि दूसरा जो अरकान है वो उस प्रोसीडिंग को जारी रखें। वो बेंच जो है वो टूट जाता है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होता है कि वो नया बेंच बनाते हैं, उनमें किन को शामिल करते हैं। इसमें भी चूंकि फैसला देने वाले जजेस में खुद जस्टिस मीनुद्दीन जो हैं वो शामिल थे, जो 3-2 से फैसला जो 2-1 से फैसला आया था, और उसमें ये कहा गया था कि जो आज खुद नोटिस का जो मामला है, और उसमें आज खुद नोटिस और आईनी अहमियत के जो हामिल मुकदमात पर समाअत जो है वो मौखर कर दी जाए। अब ये भी एक डिबेट है कि क्या आज खुद नोटिस की कार्रवाई जो थी वो 22 फरवरी को जब बेंच बना था, और वो कार्रवाई तो आज खुद नोटिस के नतीजे में थी। वो केस फिर 1 मार्च को कंक्लूड हो गया था, फैसला आ गया था। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई दरख्वास्त आई। अब नई दरख्वास्त जब आई, तो इस नई दरख्वास्त पर प्रोसीडिंग चल रही है। क्या ये आज खुद नोटिस की उसी प्रोसीडिंग का हिस्सा है, ये अलग से दरख्वास्त है? तो इसमें चूंकि ये बेंच खुद ये चीफ जस्टिस ने डिसॉल्व नहीं किया, ये बेंच चीफ जस्टिस ने नहीं तोड़ा, बल्कि चूंकि एक मेंबर ने रिक्यूज कर दिया, तो मेंबर के रिक्यूज करने पर फिर ये बेंच टूट जाता है। और जब एक बेंच बन जाता है, तो उस बेंच को इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी नहीं तोड़ सकते जब तक कि कोई मेंबर खुद से उससे ना हटे। तो इससे पहले भी जो बेंच 9 रुकनी था, और वो बेंच 9 रुकनी टूटा, उसमें 2 अरकान ने खुद रिक्यूज कर लिया था, बाकी 2 ने चीफ जस्टिस को जो पावर्स देने की हवाले से जो 9 रुकनी बेंच का फैसला था, उस पर दस्तखत सबने किए थे कि नया बेंच बनाया जाए। और उसके बाद फिर नया बेंच बना, 5 रुकनी बेंच बना। तो उस 5 रुकनी बेंच वो तसलसल था उस खुद नोटिस की उस कार्रवाई का, और वो 1 मार्च को कंक्लूड हो गया। यानी तकरीबन जो 7-8 रोज तक वो जो प्रोसीडिंग जो थी, जिसमें कुछ छुट्टियां भी थी, लेकिन वो जो चंद रोज चलने वाली जो प्रोसीडिंग थी, वो आज खुद नोटिस की कार्रवाई थी। तो अब चूंकि एक नई आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है, और ये आईनी दरख्वास्त कुछ लोग इसको कहते हैं कि उसी का तसलसल है, जबकि कुछ माहिरीन के ख्याल में ये एक अलग से, चूंकि दरख्वास्त एक नया सिनेरियो सामने आ चुका है, नई सिचुएशन बन चुकी है। तो ऐसे में क्या जो गुज़िश्ता रोज काजी फायज ईसा साहब और जो जस्टिस मीनुद्दीन साहब ने जो फैसला दिया है, और एक जज साहब ने इस फैसले से इख्तलाफ किया, शाहिद वहीद साहब ने, तो इसमें ये कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज खुद नोटिस और आईनी जो अहमियत के हामिल मुकदमात पर समाअत मौखर करने का हुक्म दिया था, और इसमें ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और तमाम जजेस पर मुश्तमिल होती है। और इसमें कहा गया था कि रूल्स बनाए जाने तक आज खुद नोटिस के तमाम केसेस की जो समाअत है उसको रोक दिया जाए। और इसमें चूंकि आइन के आर्टिकल 191 में ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलाने से मुतल्लिक जो रूल्स बनाए जाने हैं वो सुप्रीम कोर्ट बनाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट जो रूल्स बनाती है, उसमें फिर फुल कोर्ट जब बैठती है, तो उसमें जो रूल्स बनाए जाने का जो मामला है, उस वक्त तक इसको रोका गया। अब ये देखना होगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तमाम जज साहिबान ने इत्तफाक किया है, या सिर्फ जस्टिस मीनुद्दीन जो हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो चूंकि इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली बेंच फिर वो टूट गया। और अब नया बेंच जो है ये अगर बनता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बात का इम्कान है, जो इस मामले की हसासियत, वक्त की कमी और इस तमाम सूरत हाल में जो उनके रिमार्क्स हैं, तो इस बात के भी इम्कानात हैं कि ये बेंच नया भी जल्द बन सकता है। बहरहाल इसमें मुशावरती अमल, लेकिन अदील 3 समातें हो चुकी हैं, आज चौथी समात होने जा रही थी। जितनी भी समातें हो चुकी हैं, वो अब कहाँ पर स्टैंड करती हैं बेंच के टूटने के बाद? देखें, जब भी ऐसी सूरत हाल में नई जब सिचुएशन कोई डेवलप होती है, तो उस नई सिचुएशन डेवलप होने तक जो तमाम प्रोसीडिंग है वो रुक जाती है। अब जब इतनी समातें अगरचे हो चुकी, इसमें 3-4 समातें हो चुकी, लेकिन जब नया बेंच बनेगा तो जरूरी नहीं है कि वो अक्सर नौ ये मामला चलाएं, क्योंकि इस बात के इम्कान है अगर नया बेंच बनता है तो बाकी जो जज साहिबान इस बात से इत्तफाक करते हैं कि इस फैसले का इतलाक उन पर नहीं होता। तो ऐसी सूरत में वो प्रोसीडिंग जहां से रुकी थी वहां से चलेगी। एक नए जज साहब का इजाफा हो सकता है, या उससे कोई छोटा बेंच बन सकता है। तो ये इतना बड़ा जो एक बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि बेंच
डिसॉल्व हो जाने से जाहिर है वो तमाम पेस, वो तमाम प्रोसीडिंग वो रुक के रह गई। अब जब तक ये कंट्रोवर्सी हल नहीं होती, और इसका इख्तियार, इसको हल करने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। अभी तक जो राइट तरीकाकार है, रिवायात हैं, अभी तक के जो रूल्स हैं, तो उनके मुताबिक ये चीफ जस्टिस के पास ही पावर्स हैं कि वो बेंच की तश्कील के हवाले से वो अब खुद नोटिस लेना, बेंच की तश्कील और ये तमाम वो रिवायात चली आ रही हैं। तो इस हवाले से बहुत से जज साहिबान का ये ख्याल रहा है, वो इस हवाले से कहते रहे हैं कि इससे रूल्स जो है इसको मजीद इनमें बेहतरी लाने की जरूरत है। और जो कल फैसला आ गया, अब तो ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट बन गया और एक इसको एक कानूनी हैसियत मिल गई, जिसमें ये कहा गया कि ये चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब तमाम जजेस होते हैं। तो इसमें एक ये भी डिबेट है कि जो फैसला अब से कुछ महीने पहले आया था, जिसमें ये करार दिया गया था कि जो चीफ जस्टिस का ये इख्तियार होता है कि वो बेंचेस की तश्कील करें और केस के उन्होंने जो फिक्स करने हैं वो किस जज साहब के सामने फिक्स करने हैं। तो क्या उस 5 रुकनी बेंच के फैसले के होते हुए 3-2-1 के फैसले की क्या अहमियत होगी, ये भी एक डिबेटेबल मामला है। अगर सिलसिला वहीं से शुरू हो जहां पर समाअत का सिलसिला टूटा था, तो क्या जो निकात उठाए गए जस्टिस अमीरुद्दीन की जानिब से, इस हवाले से आपसे मजीद तफसीलात जानेंगे। लेकिन अभी ख्वाजा आसिफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर इज़हार ख्याल कर रहे हैं, नाजरीन को सुनवाते हैं। जिसमें ये जो क्रैक्स नज़र आ रही हैं, दरारें नज़र आ रही हैं, वो दरारें दूर हों। और सुप्रीम कोर्ट जो है जिसके ऊपर इस वक्त सारी कौम की नज़रें लगी हुई हैं,